Hello and what's up guys, how are you? I am विजय कोलाद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट रिएक्ट राउटर वर्जन 6 को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। और तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सबसे पहले सभी टॉपिक यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं कि आज की इस वीडियो पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की वीडियो पे हम सबसे पहले हम रिएक्ट राउटर वर्जन 6 का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। उस पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर सबसे पहले रिएक्ट राउटर की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर सबसे पहले विजिट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को यहाँ पर अपडेट रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई और वर्जन आता है या फिर रिएक्ट राउटर में यहाँ पर वर्जन 6 में अगर कोई भी और चेंजेस आते हैं तो आप कैसे अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रांड न्यू रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर को यहाँ पर आसानी से हम यहाँ पर लाइव एग्जांपल के साथ उसको एकदम अच्छे से समझ पाए। उसके बाद उस हमारे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर वर्जन 6 का पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम इन सारे फैसिलिटीज़ को यहाँ पर हम यूज़ कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर राउट्स को देखेंगे और यहाँ पर राउट को देखेंगे। इन तीनों की मदद से हम सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में राउटिंग को सेटअप करेंगे। उसके बाद हम उस राउट के साथ यहाँ पर कंपोनेंट, हमारा कस्टम कंपोनेंट जो हम रिएक्ट जेएस में क्रिएट करते हैं, उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक को भी यूज़ करेंगे, ताकि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर अगर हमें राउट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 404 पेज को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अगर कोई हमारे इस एप्लीकेशन में कोई अनयूज राउट, मतलब कि कोई भी जो राउट हमने डिफाइन नहीं किया, उस पेज को अगर कोई भी यूज़र एक्सेस करना कोशिश करेगा तो उसको हम यहाँ पर 404 पेज दिखाएंगे। यहाँ पर हम सबसे कस्टम 404 पेज भी कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि हम किस तरह से रिएक्ट जेएस में 404 पेज को क्रिएट करें। उसके बाद हम यहाँ पर डायनेमिक यूआरएल को भी देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम डायनेमिक यूआरएल को कैसे जनरेट करेंगे और उसको हमारी एप्लीकेशन पर कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद होगा हमारा यूज़ पैराम्स। अगर हम कोई भी डायनेमिक यूआरएल के थ्रू जो भी हम यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर को यूआरएल पर सेंड करेंगे तो उस कंपोनेंट में से उसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स की मदद से देखेंगे। अगर हमने यहाँ पर डायनेमिक यूआरएल पर स्लैश कोई भी सपोज इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ यहाँ पर पास की, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स का नेम की यूज़ करके किस तरह से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे वो हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स की मदद से कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशनल राउट्स को भी देखेंगे। अगर हमें किसी भी राउट्स को एज ए कंडीशनल रेंडर करवाना हो तो किस तरह से करेंगे वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ नेविगेट का भी यूज़ करेंगे। यूज़ नेविगेट का यूज़ करके हम एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को किस तरह से नेविगेट करवाएंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेविगेट और यूज लोकेशन। इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर कंडीशनल राउट्स को जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर यूज लोकेशन की मदद से यहाँ पर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को रीडायरेक्ट के थ्रू यहाँ पर हम कस्टम डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि आज की इस वीडियो पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस में कंप्लीट राउटिंग के मास्टर होना चाहते तो शुरू से लेकर इन तक के वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने बाद आपको कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा राउटिंग के रिलेटेड। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस रिएक्ट राउटर की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर विजिट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6। तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक हमारी reactrouter.com यहाँ पर, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट राउटर डोम की। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्विक स्टार्ट ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंप्लीट यहाँ पर ओवरव्यू दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ यू आर फेमिलियर विथ जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम, रिएक्ट एंड रिएक्ट राउटर, दिस सर्वर एज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ रिएक्ट राउटर वर्जन 6 विथ लॉट्स ऑफ कोड एंड मिनिमल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर का ट्यूटोरियल और एपीआई रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कि हम इस कमांड की मदद से रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सारा मेनू है। तो नीचे नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूटोरियल का भी ऑप्शन है। जैसे ही ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से इसको पढ़ सकते हैं एकदम आसानी से। फिर यहाँ पर मेन कंसेप्ट है, सारे के सारे जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर राउटिंग के रिलेटेड है वो यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर राउटिंग में कोई भी यहाँ पर डाउट ना रह जाए। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन ओवरव्यू ये सब बाकी हो गया हमारा। यहाँ पर ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिएक्ट राउटर का जो ट्यूटोरियल है वो यहाँ पर शो होगा। अभी तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टू रिएक्ट राउटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा ओवरव्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये था पूरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गेटिंग स्टार्टेड पर। अब यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर एक इंटरफेस है जो कि रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पर वेब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट कर देता है, ताकि हम जितने भी यूआरएल को यूज़ करें वो हम यहाँ पर आसानी से यूज़ कर पाए। ब्राउज़र राउटर यहाँ पर हमारे वेब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो जाता है ताकि हम इसको आसानी से यूज़ कर पाए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट राउटर्स यहाँ पर शो हो रहे। सबसे पहला हमारा हैश राउटर, हिस्ट्री राउटर, मेमोरी राउटर। अभी हमारे काम का है सबसे पहला है वो हमारा ब्राउज़र राउटर है। उसके बाद आप यहाँ पर कंपोनेंट पे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो भी यूज़ किया है वो इस ट्यूटोरियल में हम जो भी यहाँ पर यूज़फुल थिंग्स है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नया लगे तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेवलिंक है, नेविगेट है, आउटलेट, राउट्स और राउट जो भी यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप हुक के सेक्शन में यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर हुक प्रोवाइड किए गए हैं, जिस पर जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला होगा हमारा यूज़ लोकेशन, यूज़ नेविगेट, जो भी हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स, ये जितने भी रिक्वायर्ड हमारे हुक्स हो गए वो हम आज की इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप भी देखने वाले हैं। तो ये है हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से और कोई जानना है तो आप यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू लेकर इसको जान सकते हैं। तो मैं इसकी यूआरएल है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पर जाकर इसको आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर reactrouter.com प्रेस करेंगे तो अभी आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पर हमारे इस सिस्टम में React.js को इंस्टॉल करते हैं और उसमें हम यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर किसी भी लोकेशन पर जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर गिट बेस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में मैंने गिट को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर CMD को भी यहाँ पर ओपन करके वहाँ पर भी React.js की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा npx create react ऐप और यहाँ पर हमारे ऐप का नाम, जो भी हम यहाँ पर ऐप का नाम रखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिएक्ट राउटर और आप यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, यहाँ पर हमारी रिएक्ट ऐप यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रिएक्ट ऐप यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है गाइस, डिपेंड ऑन सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी React.js की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए तब तक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस पूरी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर कोड एडिटर पर ओपन करेंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे कोड और यहाँ पर डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे जो पूरा फोल्डर का मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशन में जाना होगा। तो यहाँ पर हम CD करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट राउटिंग। जैसे ही आप यहाँ पर रिएक्ट और राउटिंग यहाँ पर जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो यहाँ पर प्रेस करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर के फोल्डर में यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इस पूरे फोल्डर को हम हमारे टेक्स्ट एडिटर पर ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे कोड और यहाँ पर जैसे ही हम डॉट प्रेस करेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो हमारे इस VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कोडिंग के लिए VS कोड यूज़ करें, क्योंकि ये एकदम फ्री और एक ओपन सोर्स है। इसके लिए आप यहाँ पर ब्राउज़र पर टाइप करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे VS कोड। जैसे ही आप यहाँ पर VS कोड टाइप करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पर code.visualstudio.com यहाँ पर ओपन होगी और आप यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करके इसको विंडो के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर विंडो है तो आप यहाँ पर विंडो पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ फोल्डर वो हमारे इस React.js एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करें और यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर इसको अब हम यहाँ पर उस पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे npm i और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट राउटर और यहाँ पर डोम। और अब यहाँ पर हमें वर्जन स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी वर्जन ही यहाँ पर से उठा लेंगे। तो आप जैसे ही एंटर के प्रेस करेंगे तो ये रिएक्ट राउटर डोम जो पैकेज है वो हमारी इस रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। आप सिंपली पैकेज.json पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर कोडिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम src में जाकर सबसे पहले जो अनयूज फाइल्स है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर डिलीट कर देते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिलीट करेंगे इस app.css को। ये जो पूरी CSS है उन सभी को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पर अपनी खुद की यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट वेब वाइटल को हम यहाँ से हटा देंगे और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पर जो हमने index.css जो फाइल रिमूव की है उसको भी हम यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पर सिंपली Ctrl+S प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर app.js में जाकर इन पूरे कंपोनेंट को यहाँ पर से इसको डिलीट करके हम यहाँ पर RAFC कमांड का यूज़ करके यहाँ पर एक और नया फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। और जैसे ही सेव यहाँ पर करेंगे तो हमारे जो RAFC कमांड के थ्रू हमने यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। अगर आपके सिस्टम में आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ES7 रिएक्ट रिडक्स। तो अगर आपको सेम वही फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम में चाहिए तो आपको इस वाले एक्सटेंशन को यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ पर आप क्लोज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऐप यहाँ पर एकदम रन हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm और स्टार्ट। जैसे ही यहाँ पर npm स्टार्ट कमांड आप टाइप करेंगे तो हमारी ये रिएक्ट एप्लीकेशन हमारे ब्राउज़र पर रन होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इसको यहाँ पर से कॉपी करके हम हमारे इस ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऐप कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अब हम यहाँ पर सबसे पहले विजिट यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा हमारे इस app.js में और यहाँ पर से इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर सिंपली एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे और इस ऐप को भी यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर राउटिंग को सेटअप करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर
फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, मतलब कि हमें रिएक्ट राउटर डोम में से सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इस कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस ब्राउज़र राउटर को यहाँ पर रेंडर करवा दिया है। इस ब्राउज़र राउटर की मदद से हम यहाँ पर हमारी इस React.js की राउटिंग को, ये ब्राउज़र राउटर है वो वेब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करवा देता है, ताकि हम ये आसानी से यहाँ पर राउटिंग को यूज़ कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर राउट्स को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर से इंपोर्ट करेंगे राउट्स को भी। फिर हम इस ब्राउज़र राउटर के अंदर से हमें यहाँ पर राउट्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर राउट्स लिखेंगे तो इसके अंदर अब हम इस राउट्स फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर हमारे कस्टम राउट लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक कंपोनेंट को यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा राउट। तो अब हम इस राउट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम एक लिखेंगे राउट। तो यहाँ पर हम इस राउट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे राउट, और यहाँ पर यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट लेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राउट, और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे टू। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले टू देंगे। टू मतलब कि अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पाथ देना होगा। तो यहाँ पर पाथ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्लैश दूंगा, और जब भी हमारा कोई भी यूज़र इस एप्लीकेशन में कोई भी स्लैश पर विजिट करेंगे तो उसको हम यहाँ पर एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर रेंडर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पर ही कुछ रेंडर करवाते हैं, जो कि हम यहाँ पर H1 यहाँ पर दिखाई देंगे कि वेलकम टू होम पेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सबसे पहला राउट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे हमारी इस एप्लीकेशन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस स्लैश जो हमारा स्लैश होता है वो हमारा होम पेज होता है। जैसे यूज़र यहाँ स्लैश पर विजिट होगा तो वो इस होम कंपोनेंट पे यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला राउट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसी तरह से हम जितने भी चाहे उतने राउट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कस्टम कोड लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छा वे नहीं है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पर कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर src फोल्डर के अंदर हम पेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर सारे पेजेस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर हम यहाँ पर एक और लिख लेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे home.js, जो कि हमारा होम पेज होगा। दूसरा होगा हमारा अबाउट। आप अपने हिसाब से जितने भी कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं उतने कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम इज इट इज़ मैं होम पे यहाँ पर RAFC का यूज़ करूँगा और यहाँ पर होम पेज लिख दूँगा। उसी तरह हम यहाँ पर अबाउट पे भी यहाँ पर RAFC का यूज़ करके यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने home.js और about.js दोनों क्रिएट किया। अब हम यहाँ पर करेंगे इस कंपोनेंट को यहाँ पर, मतलब कि इस कोड की जगह हम यहाँ पर इस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहला होगा हमारा होम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर अबाउट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जैसे ही आप यहाँ पर अबाउट टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। फिर हम इस H1 की जगह हम यहाँ पर होम पेज को रेंडर कराएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे होम। सॉरी गाइस, वो थोड़ा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए आप जैसे ही आप यहाँ पर होम लिखेंगे फिर यहाँ पर इसको रेंडर करवाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो जब भी कोई विजिटर हमारा स्लैश पे होगा तो हमारा एक कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर स्लैश पर अभी हमारा होम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पर ब्राउज़र स्लैश अबाउट का भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम सेम एज इट इज़ इसी को ही कॉपी करेंगे, फिर उसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर स्लैश की जगह हम यहाँ पर स्लैश अबाउट लिखेंगे और यहाँ पर होम की जगह यहाँ पर हमारे अबाउट कंपोनेंट को रेंडर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जाकर यहाँ पर एक बार यहाँ पर टाइप करेंगे स्लैश अबाउट। फिर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे
अबाउट पर क्लिक करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस स्लैश अबाउट के रूट पर हमारा अबाउट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे पहले यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया राउट्स को, और यहाँ पर उसके अंदर हमने यहाँ पर हमारे राउट को डिफाइन किया। तो रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में इस तरह से रिएक्ट राउटर को यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अब जैसे हमारा डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को देखा, उसके बाद राउट्स को देखा, फिर राउट को भी, और यहाँ पर राउट विथ कंपोनेंट को भी यहाँ पर देखे। अब हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम लिंक को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिंक को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपोनेंट में से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बार बार यहाँ पर से टाइप करना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पर एक कोई बटन हो जिस पर क्लिक करके मैं होम पेज पर विजिट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर उसको लिंक टैग की मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इस एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सेपरेट कंपोनेंट होगा हमारा हेडर का। तो यहाँ पर इस पेज पे यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स का, और उसी के अंदर हम यहाँ पर हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, header.js। और यहाँ पर हम डिफरेंट वो लिंक को यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पर आसानी से राउटिंग कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस डिव को यहाँ से रिमूव करेंगे, सेव करके यहाँ पर इस हेडर के अंदर हम यहाँ पर li टैग का यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले होगा हमारा ul, और ul के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे li। इसके अंदर सबसे पहला हमारा मेनू होगा होम और दूसरा होगा अबाउट, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में दो ही यूज़ किए हैं इसलिए। अब इस हेडर कंपोनेंट को हम यहाँ पर सभी पेज में दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर राउट्स के बाहर यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडर, तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए। और यहाँ जैसे ही आप सेव बटन सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम और अबाउट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। आप अगर यहाँ पर जाएंगे स्लैश पर तो भी हमारा होम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ईच एंड एवरी पेज पर हमने हेडर कंपोनेंट को रेंडर करवाया है, इसलिए वो सभी पेज पर यहाँ पर शो होंगे, सिर्फ हमारा कंटेंट चेंज होगा। तो अब हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम लिंक को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे हमारे हेडर में और यहाँ से लिंक को यहाँ पर मतलब कि इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम में से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिंक को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक को सेटअप करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिंक, और उसको यहाँ पर से क्लोज करके यहाँ पर इस होम को इसके अंदर हम ले लेंगे, ताकि जैसे होम पर क्लिक हो हम यहाँ पर राउटिंग कर पाए। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह से हम इस अबाउट को भी यहाँ पर हम लिंक टैग को यूज़ करेंगे। फिर उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इस li को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पेरा मतलब कि कोई एलिमेंट पास करना होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पास करेंगे कि 2, कि हम यहाँ पर कहाँ पर विजिट करना चाहते हैं। तो जब भी यहाँ पर होम पर क्लिक कर तो हम यहाँ पर स्लैश पर विजिट करवाना चाहते, तो सिंपली हमें 2 को यहाँ पर पास करके यहाँ पर उसका राउट को यहाँ पर डिफाइन कर देना है, ताकि जब भी कोई होम पर क्लिक करे तो हमारा ये जो लिंक है वो यहाँ पर स्लैश पर होम पर रीडायरेक्ट हो जाए। उसी तरह हम यहाँ पर इसी का यूज़ करेंगे 2 का, और यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लैश अबाउट। जैसे ही सेव करेंगे फिर हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कंपोनेंट है वो क्लिकेबल हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम करंटली हमारे इस होम पेज पर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा राउट यहाँ पर चेंज हो गया, और हम यहाँ पर अबाउट पर मतलब कि अबाउट पर रीडायरेक्ट कर गए। तो ये था हमारा लिंक कंपोनेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पर होम पर जाऊँगा तो देखना हमारा कंटेंट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा पेज रिलोड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखते होंगे हमारे सिंपल स्टैटिक HTML वेबसाइट में हम यहाँ पर ए टैग का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ए टैग का यूज़ करेंगे तो हमारा पेज यहाँ पर रिफ्रेश होगा, जो कि हम यहाँ पर नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 404 पेज का, मतलब कि अगर यूज़र यहाँ पर आके कुछ भी यहाँ पर URL टाइप करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर रेंडर करेंगे कि पेज नॉट फाउंड, और आप अपने हिसाब से कोई भी 40 कस्टम पेज यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, एक और पेज क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा 404 पेज का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेज नॉट फाउंड नाम का। तो यहाँ पर हम सिंपली error.js नाम का एक क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर RAFC जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा एरर पेज यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे 404 पेज नॉट फाउंड। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी स्टाइल का कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल रखेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद हमें आना होगा हमारे इस app.js में और यहाँ पर उसका राउट डिफाइन करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर सेम इसी को ही कॉपी करेंगे, फिर उसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे। अब की बार हमारे इस पाथ पर यहाँ पर किसी भी पाथ को दिखाए बिना यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर स्टार लिखेंगे, ताकि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 राउट डिफाइन किए हैं। सबसे पहला हमारा स्लैश और दूसरा है हमारा स्लैश अबाउट। इन दोनों के अलावा यूज़र कोई भी अगर डिफरेंट यूआरएल को एक्सेस करना चाहता होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर 404 पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम हमारा जो एरर वाला पेज क्रिएट किया है वो यहाँ पर हम रेंडर करवा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एरर यहाँ पर जैसे ही वो पेज सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम होम पेज पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि हमने होम पेज हमारी एप्लीकेशन में डिफाइन किया है इसलिए हम यहाँ पर विजिट कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं हमारे अबाउट पेज पर। अगर आप जैसे ही अबाउट पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा अबाउट पेज भी यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अबाउट की जगह कोई और ऐसा रूट लिखते हैं जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, अब जैसे ही आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 404 जो पेज नॉट फाउंड वाला पेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सिर्फ टाइप किया है। आप अपने हिसाब से इस पेज को यहाँ पर से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML और CSS। तो आई होप आपको ये 404 वाला पेज का जो लॉजिक है वो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। आपको सिंपली यहाँ पर राउट को डिफाइन करना है और पाथ में यहाँ पर स्टार लिख देना है, ताकि इसके अलावा जितने भी राउट्स पर यूज़र एक्सेस करना चाहता हो वो उसके अलावा यहाँ पर एरर वाला पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो जाए। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं दूसरा होला हमारा होगा अब हमारी बारी आती है डायनेमिक यूआरएल की। उसी के साथ हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम डायनेमिक यूआरएल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डायनेमिक यूआरएल यूज़ करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे सपोज कोई हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें सेल करना चाहते हो वो भी डायनेमिक के थ्रू। तो हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ clothes.js और यहाँ पर RAFC करके यहाँ पर मैं फंक्शन का कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा। अब हम यहाँ पर अब हम जाते हैं हमारे app.js में और यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक और यहाँ पर रूट लिखेंगे। इसके लिए हम इस रूट को यहाँ पर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोथिस और स्लैश। अब हम यहाँ पर कोई भी डायनेमिक चीज़ को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे शर्ट। लाइक अगर यहाँ पर कोई भी शर्ट यहाँ पर आएगा वो डायनेमिक आएगा। तो अब हम यहाँ पर अबाउट की जगह अभी हमने जो क्लोथिस नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्लोथिस है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब यूज़र यहाँ पर स्लैश क्लोथिस और स्लैश यहाँ पर कुछ भी लिखेगा तो वो इस शर्ट नाम के जो वेरिएबल होगा वो उस पर स्टोर हो जाएगा। फिर हम इस कंपोनेंट पर जाकर यूज़ पैराम्स की मदद से इसकी वैल्यू को यहाँ पर गेट कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर जाकर यहाँ पर एक देखते हैं। तो यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर रिएक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारा क्लोथिस और स्लैश जाकर अब यहाँ पर लिखेंगे हम शर्ट। अगर हम यहाँ पर शर्ट लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्लोथिस नाम का जो कंपोनेंट हमने रेंडर किया था वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो अब हम ये जो चीज़ है वो यहाँ पर डायनेमिकली आएगी। तो अगर हम इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा हमारा यूज़ पैराम्स का।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोलन करके जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो होगा हमारा डायनेमिक राउटिंग। फिर इस यूआरएल को जब भी कोई एक्सेस करेंगे तो हमारा एक कंपोनेंट रेंडर होगा। फिर हम इस कंपोनेंट पर जाकर उस वैल्यू को यहाँ पर गेट करना होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ पैराम्स का, जो कि हमें रिएक्ट राउटर डोम में से मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ पैराम्स का, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़ पैराम्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखना, तो अभी हमें जाना होगा हमारे app.js में। यहाँ पर जो हमने नाम लिखा है उसी को सेम यहाँ पर हमें यूज़ करना है, वही हमें रिटर्न में देगा। तो अगर आप गलती से भी कुछ और टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पर एरर आएगी। मेक श्योर आप जो भी यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग के लिए टाइप करते हैं वही को यहाँ पर कॉपी कीजिए और यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे हमारे क्लोथिस पेज पर। फिर यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, ये होगा हमारा यूज़ पैराम से, वो हमारा पूरा एक फंक्शन है। और यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे ताकि जब भी हमारा कॉल होगा तो ये शर्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। फिर हम इसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम डैश लेके यहाँ पर शर्ट को प्रिंट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे फिर अब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी शर्ट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर शर्ट की जगह और लिखेंगे, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ पैंट, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग के थ्रू वही हमें यहाँ पर गेट होकर मिल रहा है। तो ये होता है पूरा हमारा डायनेमिक राउटिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा हमारे app.js पे जाकर उसका सबसे पहले यहाँ पर राउट डिफाइन करना होगा, जो कि होगा हमारा /clothes/:shirt। फिर वो जब भी कोई यूज़र यहाँ पर से वो डायनेमिक शर्ट यहाँ पर आएगा फिर वो ऑटोमेटिकली एक ये वाला कंपोनेंट हमारा रेंडर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स को यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम में से इंपोर्ट करेंगे। उसमें से हम यहाँ पर हमारे इस शर्ट को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, फिर उसका यहाँ पर हम आसानी से यूज़ कर पाए। चलिए मैं अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपको मल्टीपल डायनेमिक राउटिंग होते तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो। इसके लिए हम वापस से जाएंगे हमारे इस app.js में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा clothes/shirt है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश दे के और कुछ भी यहाँ पर मैं यहाँ पर पैंट लिख दूँ तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली हम इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसी को इसे हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, फिर उसी को यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पर हम लिखते हैं एंड अदर क्लोथ इज़, मतलब यहाँ पर हम टाइप करेंगे अदर क्लॉथ इज़, फिर यहाँ पर उस पैंट को यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे फिर यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर /पैंट और यहाँ पर /रेड लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहला डायनेमिक राउटिंग था वो था हमारा पैंट, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा था हमारा जो हमने स्लैश पर रेड लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इस तरह से मल्टीपल डायनेमिक राउटिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डायनेमिक यूआरएल और यूज़ पैराम्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंडीशनल राउट्स की, कि किस तरह से हम हमारी एप्लीकेशन में कंडीशनली राउट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस app.js में और यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, मतलब कि पेज, जो कि होगा हमारा डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं dashboard.js और सेम उसी को यहाँ पर RFC करके यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब आपने कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखा होगा, अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन है तभी उसी को ये डैशबोर्ड वाला पेज शो होता है, वरना अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसी को हमें यहाँ पर लॉगिन पर पटक देते हैं। तो इस वाली कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कंडीशनल राउटिंग का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं हमारे app.js में। फिर यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हमारा यूज़र कोई भी लॉग्ड इन है तो ही हम यहाँ पर डैशबोर्ड को यहाँ पर एक्सेस करने देंगे, वरना उसी को हम यहाँ पर कहीं और यहाँ पर हम पटक देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करते हैं लॉगिन नाम का। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे login.js और यहाँ पर सेम विजिट को यहाँ पर RFC करके यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर app.js में जाकर करेंगे, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो ही हम यहाँ पर उसको डैशबोर्ड एक्सेस करवा देंगे, वरना उसको हमारे लॉगिन पेज पर यहाँ पर पटक देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट्स और पाथ होगा हमारा /डैशबोर्ड। अभी हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक कर देता हूँ।
अगर अभी हम इस एरर को यहाँ से रिमूव करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर से बैकएंड में से हमें यहाँ पर राउट कोई टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो हम यहाँ पर उस टोकन को या तो फिर हम यहाँ पर कुकीज़ और यहाँ पर हमारे लोकल स्टोरेज में सेव करवाते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक डायनेमिक वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि होगा हमारा कॉन्स्ट लॉग्ड इन, और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। अब हम यहाँ पर से इस लॉग्ड इन की मदद से यहाँ पर राउट कंडीशनल यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर लाइव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपको टोकन बेस्ड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को एक्सेस करना होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इस एलिमेंट पर अब हम यहाँ पर लिखना होगा कि अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है, तभी हम यहाँ पर डैशबोर्ड के कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पर लॉगिन पेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लॉगिन वाला पेज है वो यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये होता है हमारा कंडीशनली, मतलब कि सबसे पहले यूज़र यहाँ पर विजिट करेगा। जब भी कोई यूज़र यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड पर विजिट करेगा, तो यहाँ पर एलिमेंट में सबसे पहले चेक होगा कि अगर हमारा लॉग्ड इन यहाँ पर ट्रू होगा, तो ही वो यहाँ पर इस कंपोनेंट को मतलब कि रेंडर करेगा। अगर हमारा लॉग्ड इन फॉल्स होगा, तो यहाँ पर हमारा लॉगिन यहाँ पर इस कंपोनेंट को पटक दिया जाएगा। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लॉग्ड इन ट्रू है, तो हमारा ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर डैशबोर्ड एक्सेस होगा। तो चलिए अब यहाँ पर जाकर यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड लिखेंगे, BOARD, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर पेज पर विजिट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो लॉग्ड इन है वो यहाँ पर ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रू को यहाँ पर चेंज करके अगर फॉल्स करके यहाँ पर इसको सेव करूँ, तब अब आप यहाँ पर देखना अभी हम यहाँ पर लॉगिन पेज पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर डायनेमिक मतलब कंडीशनली राउट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अभी हमने यहाँ पर देखा हमारा कंडीशनल राउट इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा यूज़ नेविगेट। तो यूज़ नेविगेट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के मतलब कि अभी हम यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो है अबाउट पेज है। अगर हमें इस अबाउट होम पेज में से अगर हमें इस अबाउट पेज पर जाना हो, तो हम यहाँ पर यूज़ नेविगेट की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डिव में यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू अबाउट। फिर यहाँ पर हम सेव करके होम पेज पे यहाँ पर विजिट करते हैं हमारे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गो टू अबाउट है। अगर जैसे ही यूज़र यहाँ पर क्लिक करे, तो हमारा पेज है वो यहाँ पर स्लैश अबाउट पर विजिट हो जाए। उसके लिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा यूज़ नेविगेट को। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम यूज़ मतलब कि रिएक्ट राउटर डोम। इसमें से हम यहाँ पर यूज़ नेविगेट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर हम इस यूज़ नेविगेट का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर होम कंपोनेंट पर जाकर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। फिर इसको यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। अब इस नेविगेट की मदद से हम यहाँ पर जैसे यूज़र इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम नेविगेट करवाएंगे स्लैश अबाउट पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक। फिर यहाँ पर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम नेविगेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्लैश अबाउट। और जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे, अब हम यहाँ पर जाकर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रिलोड करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर गो टू अबाउट पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखना हम यहाँ पर स्लैश अबाउट पर विजिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्लैश अबाउट पर यहाँ पर आ चुका हूँ। हमारा पेज बिना रिलोड किए हम यहाँ पर वन पेज से दूसरे पेज पर यहाँ पर नेविगेट हो चुके हैं। आप इसका लिंक टैग का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिंक टैग का हम यहाँ पर हमारे हेडर में करते हैं। तो अगर हम जहाँ पे हमें बटन हो वहाँ पर नेविगेट करवाना हो, तो आप यहाँ पर यूज़ नेविगेट का यूज़ कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सक्सेसफुली यहाँ पर राउटिंग कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ यूज़ नेविगेट। तो यूज़ नेविगेट का यूज़ इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना होता है, फिर उसको यहाँ पर उसका एक इंस्टेंट क्रिएट करके उस जिस भी बटन पर क्लिक हो तो उसके एरो फंक्शन का क्रिएट करके नेविगेट में उसका यूआरएल पास कर देंगे तो वो वहाँ पर से विजिट हो जाएगा। तो ये था पूरा हमारा यूज़ नेविगेट। अब हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा नेविगेट और यूज़ लोकेशन। इन दोनों की मदद से हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कंडीशनल राउट्स को देखा था हमारे इस app.js पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस app.js। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर इस लॉगिन कंपोनेंट के बजाय हम यहाँ पर इसको रेंडर करवाने के वजह हम यहाँ पर नेविगेट का यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉल्स है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड पर विजिट करूँगा तो आप यहाँ पर देखना हमारा जो राउट है वो चेंज नहीं हो, लेकिन हमारा कंटेंट चेंज हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर हमारा राउट भी यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर से इंपोर्ट करेंगे इस रिएक्ट राउटर डोम में से नेविगेट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेविगेट, जो कि यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। फिर हम इस कंपोनेंट को यहाँ पर लॉगिन की जगह यहाँ पर नेविगेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम नेविगेट, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे टू कि कहाँ पर हमें नेविगेट करवाना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम टू लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम स्लैश लॉगिन, तभी आप यहाँ पर देखना जैसे अगर हम अभी यहाँ पर हमारा लॉग्ड इन फॉल्स है तो ऑटोमेटिक हमारा लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिर से डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन पेज पर यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें इस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो वो हमारा डैशबोर्ड ही एक्सेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर नेविगेट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लास्ट वाला जो देखेंगे वो होगा हमारा यूज़ लोकेशन। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा चाहते कि जब भी यहाँ पर अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन नहीं है और यहाँ पर हम नेविगेट करेंगे लॉगिन के साथ, अगर उसके साथ हम कोई भी डेटा को भी भेजना चाहते तो भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेटा का। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले मैसेज, क्योंकि हम इस डेटा को यहाँ पर पास करेंगे। यू आर नॉट लॉग्ड इन, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज लिख लेंगे। फिर हम इस डेटा को यहाँ पर जब भी यहाँ पर नेविगेट होगा उसके साथ यहाँ पर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट, और इस स्टेट में यहाँ पर हम इस डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे, ताकि ये हम जब भी यहाँ पर नेविगेट होगा तो उसके साथ वो यहाँ पर इस डेटा की वैल्यू को भी यहाँ पर से पास करेंगे, ताकि हम इस कंपोनेंट इस लॉगिन कंपोनेंट में जो यहाँ पर स्लैश लॉगिन वाला जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर हम यूज़ कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्लैश लॉगिन यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर देखेंगे स्लैश लॉगिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने इस नाम का कोई भी राउट यहाँ पर सेटअप नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर इसी को सेम कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर स्लैश अबाउट की जगह हम यहाँ पर लॉगिन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इस अबाउट को यहाँ पर छोड़ के हम यहाँ पर लॉगिन को इम्पोर्ट कर देंगे। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर जाकर अभी हमें जाना होगा हमारे इस लॉगिन कंपोनेंट पे, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर रीडायरेक्ट होगा तो उस स्टेट की वैल्यू को हम इस कंपोनेंट से एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा यूज़ लोकेशन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज़ लोकेशन, जो कि आएगा हमारे इस रिएक्ट राउटर डोम में से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ पर यूज़ लोकेशन को भी यहाँ पर हम इसी तरह यूज़ करेंगे। फिर हमें इस यूज़ लोकेशन का भी एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज़ लोकेशन। अभी हम यहाँ पर सिंपली इसको कंसोल करके प्रिंट करते कि इस लोकेशन में क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर लॉग लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं लोकेशन। जैसे ही सेव करेंगे तो अब हम यहाँ पर जाकर इसको रिलोड करेंगे तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट जाकर कंसोल पर देखते हैं कि हमें कंसोल पर क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर हमारा हैश की वैल्यू है, हमारी की है और यहाँ पर पाथ नेम है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट में अभी नल है क्योंकि हमने डायरेक्टली यहीं से विजिट किया है इसलिए। तो अभी हमें सबसे पहले जाना होगा हमारे डैशबोर्ड पर। जैसे ही हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर विजिट करेंगे तो वहीं से हमारी स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने डैशबोर्ड पर विजिट किया तो उसने ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दिया विद द स्टेट। तो यहाँ पर अब आप जाकर चेक करेंगे स्टेट में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्टेट में हमारा मैसेज जो हमने वहीं से पास किया था वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसी को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लोकेशन डॉट स्टेट और उसके अंदर हमारा जो मैसेज है वो MESSAG। जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे फिर यहाँ पर जाकर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन यू आर नॉट लॉग्ड इन, इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर आ गए हैं। अगर हम यहाँ पर जाकर इसको ट्रू कर देंगे हमारे इस app.js पे जाकर, जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे तो अब हम जैसे डैशबोर्ड पर विजिट करेंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर विजिट कर पा रहे हैं। तो ये था पूरा हमारा ये नेविगेट और यूज लोकेशन। तो गाइस ये था पूरा हमारा रिएक्ट राउटर वर्जन 6 डोम का ट्यूटोरियल कि किस तरह से हम हमारे React.js की एप्लीकेशन में हम राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इस पूरे सोर्स कोड को यहाँ पर से गिटहब पर पूछ करके आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आप यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरे के पूरे सबसे पहले यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक किया। अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंज आता है इस रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में तो सिंपली आप उसी यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट reactrouter.com पर जाकर इस पूरे गाइड को यहाँ पर रीड कर सकते हो और अपने आप को यहाँ पर अप टू डेट रख सकते हो। तो यहाँ पर हम इस सभी कंसेप्ट को देखा। आप इस सभी कंपोनेंट की मदद से आप यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको इस रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर यहाँ पर वीडियोस पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे यहाँ पर एक रिज्यूमे वेबसाइट क्रिएट करके रखी है। उस पर हमने लाइव रिएक्ट राउटर का डोम का यूज़ किया है, किस तरह से हम राउटिंग को यूज़ कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ पर इस मॉन्स्ट्रेक वाले में भी यहाँ पर हमने डायनेमिक राउटिंग का यूज़ किया है। वैसे हम यहाँ पर रिएक्ट टूडो जो ऐप है उसी में भी हमने यूज़ किया है। फिर अगर आप यहाँ पर हमारा ये React.js CRUD ऑपरेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको रिएक्ट राउटर डोम एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा रखते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं यहाँ से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।